हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हमने पिछली क्लास में सर्कल की एक्सरसाइज 10.1 करी थी। ठीक है। आज हम करने जा रहे हैं सर्कल की एक्सरसाइज 10.2। बेसिकली इस एक्सरसाइज में सिर्फ दो ही क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है। ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए क्वेश्चन है क्या। रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की ना डेफिनेशन बताई थी कि बेसिकली कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स होता क्या है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल होते क्या है। बेसिकली हम क्या कहते हैं, हम दो सर्कल्स को आपस में क्या कहते हैं कि ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जब इन दोनों के क्या हो, रेडियाई क्या हो, सेम हो। जब इन दोनों के रेडियाई क्या हो, सेम हो, तब हम इन दो सर्कल्स को क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। लेट सपोज करो ये सर्कल है, इसका सेंटर O है और इसका सेंटर क्या है, O डैश है। तो हम इन दो सर्कल्स को क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट कहेंगे, जब इन दोनों का जो रेडियाई होगा वो क्या होगा, सेम होगा। दैट मीन्स इसका रेडियस, लेट सपोज करो इसका रेडियस क्या है, R है, और इसका भी अगर इन दोनों सर्कल्स को क्या होना है, कॉन्ग्रुएंट होना है, तो दोनों के इसका भी रेडियस और इसका भी रेडियस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दैट मीन्स इसको भी क्या होना पड़ेगा, R ही होना पड़ेगा। तब हम इन दो सर्कल्स को क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई। तो ये तो पहले आपको डेफिनेशन बता रखी कि बेसिकली कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स होता क्या है। अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखिए, प्रूव दैट equal chords of a congruent circles subtend equal angles at their center। बेसिकली क्वेश्चन आपका यहां से स्टार्ट हो रहा है। क्या है क्वेश्चन, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। तो आपको क्या दे रखे, मैं इसको जरा रब कर देती हूँ और ढंग से जरा बना के दिखाती हूँ। मैं सबको पूरा रब कर देती हूँ। ये तो मैंने आपको सिर्फ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स बताने के लिए कि होते क्या है, ये डायग्राम बनाया था। ठीक है। देखिए लेट सपोज करो मैंने क्या ले लिए, दो सर्कल्स ले लिए। एक सर्कल मैंने ये ले लिया और एक सर्कल क्या ले लिया, मैंने ये ले लिया। आपको यहाँ पे कहा हुआ है प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। दैट मींस आपने ये दो सर्कल्स ले लिए। लेट सपोज करो इसका नाम मैंने ले लिया C1 और इसका नाम मैंने ले लिया C2, और ये गिवन है, क्या गिवन है कि ये दोनों सर्कल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये क्या है, दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट है। दैट मींस दोनों का जो रेडियाई होगा वो क्या होगा, सेम होगा। एक चीज याद रखना, ये गलती मत करना कि उनका सेंटर भी सेम लिख दो, सेंटर अलग अलग होंगे। तो इसका O ले लिया मैंने सेंटर और इसका मैंने क्या ले लिया, O डैश ले लिया। तो आपको जो भी पता चलता जाए ना, आप क्वेश्चन में साथ साथ लिखते जाया करो। उससे क्या हो जाता है, आसान हो जाता है क्वेश्चन। तो आपको क्या गिवन है कि लेट सपोज कर लो कि आपको गिवन है दो सर्कल C1 और C2। तो लिखे C1 एंड C2 आर टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। C1 और C2 क्या है, दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं। ठीक है, ये पहली चीज। और आपको क्या गिवन है, देखो आपको गिवन है प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स। ठीक है। तो लेट सपोज करो मैंने ना इस C1 सर्कल पे ना एक कॉर्ड बना ली। लेट सपोज करो ये कॉर्ड है AB जिसका नाम है। ठीक है, यही होती है ना कॉर्ड। सिमिलरली मैंने क्या करी, एक C2 पे मैंने एक कॉर्ड, C2 सर्कल में मैंने क्या बना ली, एक कॉर्ड बना ली जिसका नाम ले लिया मैंने PQ। ये क्या गिवन है आपको, कॉर्ड इक्वल गिवन है, लिखा हुआ है ना प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। आपको ये AB और PQ क्या है, आपस में इक्वल गिवन है। तो आप यहां लिख लो AB इज इक्वल टू PQ, ये आपको गिवन है। तो आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो ये वाली कॉर्ड जो ये सेंटर पे एंगल बना रही है, जो ये वाली कॉर्ड ये सेंटर पे जो ये वाला एंगल बना रही है, सिमिलरली जो ये वाली कॉर्ड सेंटर पे जो एंगल बना रही है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। वो भी क्या होगा,
इक्वल होगा। आपको बेसिकली ये प्रूव करना है। आपको क्या प्रूव करना है कि दो आपको कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स गिवन है और उनके अंदर दो इक्वल कॉर्ड्स गिवन है। तो जो ये इक्वल कॉर्ड सेंटर पे जो ये एंगल बनाएंगी ना, वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। आपको ये प्रूव करना है। क्या करना है, प्रूव करना है। तो आप लिख लो यहां पे टू प्रूव में क्या प्रूव करना है आपको कि जो ये एंगल ए ओ बी है, जो ये वाला एंगल है, हम इसको ऐसे ही लिखेंगे ना कि एंगल ए ओ बी, जहां पे एंगल होता है वो बीच में आता है, ठीक है। और एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल कौन सा, पी ओ डैश क्यू। ये आपको क्या करना है, ये क्या है, दोनों इक्वल हैं, आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। सो अब देखते हैं इसके प्रूफ से। सो देखिए ये थोड़ा लाइट हो गया, मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ। चलो येलो ही कर लेते हैं आसमान, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दोबारा लिख दूं अगर दिख नहीं रहा तो आपको। लेट मी राइट अगेन फॉर यू। ओके, सो प्रूफ। सबसे पहले आप एक चीज देखो, क्या देखोगे, आपको पता है ये OA किसके इक्वल होगी, जल्दी बताओ। वीडियो को पॉज करो और बताओ ये OA किसके इक्वल है। आपको पता है ये क्या है, ये रेडियस है। लेट्स सपोज करो मैंने क्या ले ली, रेडियस को आर। आपको पता है रेडियस को हम आर से डिनोट करते हैं, मैंने आर ले लिया। अब बताओ OB क्या होगी, ये भी तो रेडियस ही है, तो इसको भी हमने आर ले लिया। सिमिलरली अब बताओ ये O डैश P क्या होगी, ये O डैश P क्या होगी। आपको पता है ये रेडियस है और ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं, तो जो इसका रेडियस है वही इसका होगा। तो अगर ये R है तो ये भी क्या हो जाएंगे, R हो जाएगा। तो ये O डैश Q क्या है, ये भी रेडियस है, तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, ये भी R के इक्वल हो जाएगा। मैंने ये लगता है ये एंगल शायद हट गया, ये वाला एंगल था। आपको ये प्रूव करना था कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल PO डैश Q, ये आपको प्रूव करना था, ठीक है। ये शायद हट गया था यहां से। ओके, अब देखिए, अब देखते हैं इसके सॉल्यूशन से। बेसिकली आपको क्या गिवन है, आपको यहाँ पे दो ट्राइंगल गिवन है, यस और नो। आपको दो ट्राइंगल गिवन है, तो सेम हम क्या लगाएंगे, कॉन्ग्रुएंस वाली चीज लगाएंगे। तो मैं दो ट्राइंगल लिखती हूँ, देखिएगा आप दो ट्राइंगल्स को। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल PO डैश Q, आपको ये दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, AOB और PO डैश Q, आपको दिख रहे हैं साफ साफ। अब देखिए जो इसके अंदर ये OA है, जो ये OA है वो किसके इक्वल है, O डैश P के इक्वल है। यहां से भी देख सकते हो जो OA है वो किसके इक्वल है, O डैश P के। आप लिखो OA इज इक्वल टू O डैश P। क्यों, क्यों होगा बताओ मुझे जल्दी से, कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो को पॉज करो और खुद सोचो क्या होगा। यस, क्यों होगा, रेडियाई ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, रेडियाई ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। आपको पता है अगर दो सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनका जो रेडियाई होता है वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। अब देखो सेकंड चीज, सेकंड क्या होगा, अगेन आपको पता है जो ये OB है, जो ये OB है, यहां से भी देख सकते हो जो ये OB है वो किसके इक्वल है, O डैश Q के इक्वल है। ये जो OB है वो किसके इक्वल है, O डैश Q के इक्वल है। क्यों इक्वल है जल्दी बताओ, क्यों इक्वल है। यस, सेम चीज, रेडियाई ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। मैं ऐसे लिख देती हूं, आप लिख लीजिएगा पूरा, ठीक है। ये समझ आया आपको, जो OA था वो O डैश P के इक्वल था और OB था वो किसके इक्वल था, O डैश Q के इक्वल था। अच्छा एक और चीज ना, बच्चों के दिमाग में एक चीज आ सकती है, बच्चों के मन में एक डाउट हो सकता है कि मैम आपने ये जो ये OA है उसको O डैश P के इक्वल क्यों लिया, ये जो OA है आपने इसको O डैश P के ही इक्वल क्यों कहा। देखो ये OA O डैश Q के भी तो इक्वल हो सकती थी, क्योंकि ये दोनों भी तो आ रही हैं। देखो आपने कॉन्ग्रुएंस चैप्टर जब पढ़ा होगा ना, तो उसके अंदर हम कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को बेसिकली इक्वल करते हैं। तो यहाँ पे जो O डैश OA है, OA के बिल्कुल सामने देखो यहाँ पे आपको सेम जैसे OA है, OA के यहाँ, अब यहाँ पे क्या है, O डैश P है, तो हम इन्हीं दोनों को इक्वल करेंगे। हम OA में
इस O डैश Q की बात नहीं कर सकते, ठीक है। तो भी मैं आपको कह रही हूं कि आपको कॉन्ग्रुएंस चैप्टर अच्छे से आना चाहिए, अगर वो आता है तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे इस पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये दो चीजें तो देखो हो गई। अब तीसरी चीज आपको पता है कॉन्ग्रुएंस के लिए बेसिकली कितनी चीजें होनी चाहिए, 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए। तीसरी क्या है, देखो तीसरी आपको गिवन है, क्या गिवन है कि जो ये ए बी है वो किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है। जो ये ए बी है वो किसके इक्वल है, पी क्यू के। आप ऐसे भी देख सकते हो, जो ये ए बी है वो किसके इक्वल है, पी क्यू के। तो ये हो गई हमारी तीसरी चीज, क्या हो गई, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। क्यों, ये हमें गिवन है। अब 3 चीजें आपको मिल गई। आपको पता है ये एक साइड है, ये एक साइड है, सिमिलरली ये भी एक साइड है, और सिमिलरली ये भी एक साइड है। तो किस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से ये दो जो ट्राइंगल हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, आपको पता है। आप लिखोगे देयरफॉर बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल, आप यहां देखो, ट्राइंगल ए ओ बी, यहां से देख लो, ए ओ बी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, पी ओ डैश क्यू के। ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी ओ डैश क्यू। तो आप लिख लीजिए यहां पे, ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी ओ डैश क्यू। तो बाय सीपीसीटी से आप क्या बोल देंगे, बाय सीपीसीटी से आप बोल दोगे तो जो ये एंगल है, एंगल ए ओ बी, जो ये वाला जो एंगल है किसके इक्वल हो जाएगा, ये वाले के इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स एंगल ए ओ बी विल बी इक्वल टू एंगल पी ओ डैश क्यू। आप लिखोगे बाय सीपीसीटी एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल पी ओ डैश क्यू। आपको यही इक्वल दिखाना था, देखो आपको यही इक्वल दिखाना था, आप देख सकते हो, आपको यही इक्वल दिखाना था और हमने दिखा दिया। इतना ही सिंपल सा था ये वाला क्वेश्चन, बहुत इजी है। आप एक बार दोबारा इसको वीडियो को पॉज करो और खुद कॉपी पे एक बार लिख के देखोगे ना तो आपको ये अच्छे से आ जाएगा, कोई टफ नहीं है ये, ठीक है। सो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं सेकंड, जो है लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। सो दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। सो क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। अब पहले तो आपको कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स बोल दिए गए हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले चुपचाप दो सर्कल्स जो है बना लेते हैं, जो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। लेट्स सपोज करो मैंने इसका नाम C1 ले लिया, इसका नाम ले लिया C2, इसका सेंटर है O और इसका सेंटर है O डैश। तो यहां लिख लो, क्या गिवन में लिखोगे कि C1 and C2 are two congruent circles। ठीक है, अब और क्या आपको गिवन है, देखो, प्रूव दैट इफ chords of a congruent circles subtend equal angles at their center then the chords are equal। मतलब इसने क्या कहा है कि prove that if chords of a congruent circle, so let's suppose करो मैंने C1 सर्कल में एक chord बना ली, let's suppose करो ये एक AB chord है। सिमिलरली इस C2 सर्कल में ना मैंने एक PQ chord बना ली, लेट्स सपोज करो ये क्या है, दो मैंने कॉर्ड्स ले ली। तो इसने क्या कहा, जो ये AB कॉर्ड है, जो ये सेंटर पे एंगल बना रही है ना, जो ये AB कॉर्ड सेंटर पे एंगल बना रही है ये वाला, और जो ये PQ कॉर्ड जो ये सेंटर पे जो एंगल बना रही है ना, बेसिकली अब आपको क्या गिवन है, ये दोनों इक्वल गिवन है। यही देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, प्रूव दैट इफ chords of a congruent circles subtend equal angles at their centers। मतलब जो ये AB chord ये सेंटर पे एंगल बना रही है और जो ये PQ chord सेंटर पे एंगल बना रही है ना, वो आपको क्या गिवन है, वो आपको इक्वल गिवन है। दैट मीन्स एंगल AOB किसके इक्वल गिवन है, एंगल PO डैश Q के आपको इक्वल गिवन है। तो आपको प्रूव क्या करना है,
आपको क्या दिखाना है, आपको ये दिखाना है देन दी कॉर्ड्स आर इक्वल, दैट मीन्स आपको दिखाना है कि अगर एक ए बी कॉर्ड और एक पी क्यू कॉर्ड सेंटर पे जो एंगल बना रही हैं, अगर वो दोनों इक्वल है ना, तो जो ये कॉर्ड्स होंगी ना वो भी क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। ये आपको बताना है। मैंने प्रूफ की स्पेलिंग गलत लिख दी हमेशा की तरह, ठीक है। सो देखिए, तो आपको क्या प्रूव करना है, आपको ये प्रूव करना है कि जो ये कॉर्ड्स होंगी ना ये भी आपस में इक्वल होंगी। दैट मीन्स जो ये ए बी कॉर्ड है किसके इक्वल होगी, पी क्यू के इक्वल होगी। ये आपको दिखाना है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर आपने पिछले वाला क्वेश्चन करा है तो आपको इन दोनों क्वेश्चन में कुछ सिमिलैरिटीज लग रही होंगी। क्या लग रही होंगी, जो ये सेकंड क्वेश्चन है ना, बेसिकली ये फर्स्ट क्वेश्चन का क्या है, कन्वर्स पार्ट है। क्या है, कन्वर्स पार्ट है। क्यों कन्वर्स पार्ट है, पिछले क्वेश्चन में आपको ये कॉर्ड इक्वल गिवन थी और आपको एंगल इक्वल दिखाने थे, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, आपको एंगल इक्वल गिवन है तो आपको कॉर्ड को इक्वल दिखाना है। बेसिकली ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। सो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, प्रूफ देखते हैं इसका क्या है। देखो सिमिलरली आपको पता है यहाँ पे दो ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको, तो मैं दो ट्राइंगल लिख लेती हूं। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल PO'Q। ठीक है, मैंने दो ट्राइंगल ले लिए। अब एक चीज देखो, क्या आपको पता है ये जो OA है ये किसके इक्वल है, ये रेडियस होता है, तो हमने इसको R के इक्वल लिख लिया। ये OB क्या है, ये भी रेडियस है, इसको मैंने R लिख लिया। आपको पता है ये दो सर्कल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो जो इसका रेडियस होगा वही इसका रेडियस होगा। आपको पता है ये O' क्या है, रेडियस है, तो अगर ये रेडियस बेसिकली क्या है, R है, तो ये भी क्या होगा, R। O' क्या है, वो भी रेडियस है, तो ये भी किसके इक्वल होगा, R के इक्वल होगा। ठीक है, अब आपने दो ट्राइंगल ले लिए, एक ट्राइंगल आपने लिया AOB और एक ट्राइंगल आपने लिया PO'Q। अब देखो पहली चीज इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है, जो ये OA है वो किसके इक्वल है, O' के। आप ऐसे भी देख सकते हो, जो ये OA है वो किसके इक्वल है, O' के। तो आप यहां लिखो पहली चीज कि OA इज इक्वल टू O'। क्यों, आप बोलोगे रेडियाई ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, रेडियाई ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। अब नेक्स्ट चीज देखो, अब आपको पता है एक चीज कि जो ये एंगल है, एंगल AOB, जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल जो सेंटर पे बन रहा है, और ये वाला जो एंगल है ये आपको क्या गिवन है, आपको इक्वल गिवन है। तो आप क्या लिखोगे, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल PO'Q। क्यों लिखोगे, आपको ये चीज गिवन है। यस, और थर्ड चीज क्या है, जो ये OB है, जो ये OB साइड है वो किसके इक्वल है, O'' के। यहां से भी देख सकते हो जो ये OB है वो किसके इक्वल है, O'' के। तो आप लिखो यहाँ पे OB इज इक्वल टू O''। क्यों, सेम जो ये ऊपर वाली चीज, रेडियाई ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। ठीक है, मैं ये CC ऐसे लिख देती हूँ, आप पूरा लिख लीजिएगा। आपको तीन चीजें मिल गई। आपको पता है ये क्या है, एक साइड है, ये क्या है, एक एंगल है, और ये क्या है, एक साइड है। तो किस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, बाय SAS। सो आप लिखोगे, आप क्या लिखोगे, देयरफॉर बाय SAS congruence criteria, therefore by SAS congruence criteria, ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल AOB will be congruent to ट्राइंगल PO'Q। यहां से भी देख सकते हो, ट्राइंगल AOB will be congruent to ट्राइंगल PO'Q। तो आप लिखो यहाँ पे ट्राइंगल AOB is congruent to ट्राइंगल PO'Q। सो बाय CPCT से आप क्या बोलोगे, बाय CPCT से आप क्या बोलोगे,
जो ये AB है, जो ये AB है वो किसके इक्वल हो जाएगा, PQ के इक्वल हो जाएगा। जो ये AB है ये किसके इक्वल हो जाएगा, PQ के इक्वल हो जाएगा, इक्वल। सो आपको बेसिकली दिखाना क्या था, आपको क्या इक्वल दिखाना था, देखो आपको यही तो इक्वल दिखाना था कि जो AB है वो किसके इक्वल है, PQ के। आपने यहाँ दिखा दिया कि क्या है, AB इज इक्वल टू PQ। ये हो गया आपका बेसिकली सेकंड क्वेश्चन। बहुत इजी था, बहुत सिंपल सा था। अच्छा एक चीज मैं इसके अंदर और बताती हूँ, बच्चों के मन में एक डाउट आता है कि मैम आपने यहाँ चलो साइड लिखी, फिर आपने ये एंगल यहाँ पे पहले क्यों लिखा, पहले ये साइड भी तो लिख सकती थी। बच्चों के मन में ये भी चीज आ सकती है। देखो आप ना हमेशा जब ये लिखा करो चीजें, ये जो 5 6 जो ये कॉन्ग्रुएंस के जो वो थे ना, उन्हीं के बेसिस पे आप उन्हीं बेसिकली उसी फॉर्म में लिखा करो। क्या थे आपके में एक तो था सास, एक आस, एक आशा, एक ट्रिपल एस और एक था RHS। आप इसी फॉर्म में बेसिकली लिखा करो, आप इसी फॉर्म में लिखते हुए चला करो। अगर मैं पहले साइड लिख देती तो SSA हो जाता। क्या SSA कोई कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया है, नहीं है, लेकिन SAS है। तो आप हमेशा इसी फॉर्म में लिखा करो। तो यहाँ SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से जो ये दोनों ट्राइंगल हैं वो क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। इतना सा ही था ये बेसिकली सेकंड एक्सरसाइज। बहुत ही सिंपल थी। आई होप आपको समझ आई होगी ये एक्सरसाइज। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इसे, और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो इसे प्लीज सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।